अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुतनाज़ा इलाका करार दे दिया। सलामती कौंसिल की जम्मू कश्मीर में फायरिंग के वाक़े की मज़म्मत, मुतासरा ख़ानदानों से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। पहलगाम वाक़े पर मज़म्मती बयान में सलामती कौंसिल ने कहा, हर किस्म की दहशतगर्दी आलमी अमन और सलामती के लिए संगीन खतरात में से एक है। इस तरह की कार्रवाइयाँ कोई भी करे, कहीं भी की जाएँ और उनका जो भी मकसद हो, मुजरिमाना और नाकाबिल कबूल है। पुलवामा हमले के वक्त बयान की तरह इस बार सख्त ज़बान इस्तेमाल नहीं की गई। बयान में भारत की जगह सिर्फ तमाम मुतल्लिका हुकाम के अल्फाज इस्तेमाल किए गए। सलामती कौंसिल से मर्जी का एलामिया जारी न होने पर भारतीय मीडिया बरहम चीखों पुकार शुरू कर दी। भारत जानता है पाकिस्तान भी जौहरी ताकत है, भारत कोई गैर जिम्मेदाराना हरकत नहीं करेगा। भारत ने हमला किया तो मुतनासिब से ज़्यादा जवाब दिया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मोदी सरकार को फिर खबरदार कर दिया। रूसी मीडिया को इंटरव्यू में कहा, हम कशीदगी बढ़ाना नहीं चाहते, ना ही किसी इकदाम में पहल करने के ख्वाह हैं। भारत ने कशीदगी ना बढ़ाई तो पाकिस्तान भी फ़ौजी कार्रवाई से गुरेज करेगा। खित्ते में सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी का शिकार हम हैं, भारतीय इल्ज़ामात से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तहकीकात में ताउन की पेशकश की है। भारत ऑफर कबूल करे ताकि ज़िम्मेदार सामने आ सके। पाकिस्तान खिते में अमन चाहता है, ईरान भी किरदार अदा करना चाहे तो खैर मकदम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान का पहलगाम हमले से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए तैयार है। पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान अपने हक का दिफा करेगा। बंदरबाग धमाके में कीमती जानों की ज़या पर अफसोस का इजहार। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पाक भारत कशीदगी के दौरान सालिसी का किरदार अदा करने का कहा था और कहा था कि दोनों ममालिक तहम्मुल से काम लें। मुश्किल वक्त में अफ़हाम व तफ़हीम के लिए हर मुमकिन कोशिश करने के लिए तैयार हैं। भारत पाकिस्तान का एक बूंद भी पानी नहीं रोक सकता। दरियाए झेलम में छोड़ा गया पानी हमारा हक था। हमारे रिस्पांस पर उनकी आंखें खुली और पानी छोड़ दिया। भारत ने कोई गलती की तो पाकिस्तान का जवाब तारीख लिख देगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की गुफ्तगू। कहा, मोदी की पूरी सियासत मुसलमान दुश्मनी पर मबनी है। आज दो कौमी नज़रिए का एक हर्फ सच साबित हो रहा है। मोदी सरकार ने जितनी कानून साजी की मुसलमानों के खिलाफ की। मोदी की बतौर वज़ीर आला गुजरात मुसलमानों पर मुसालिम दुनिया अभी भूली नहीं। भारत में भी मोदी और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर शदीद तनकीद हो रही है। पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े की शफाफ तहकीकात का मुतालबा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है, पाकिस्तान इस ड्रामे को बेनकाब करना चाहता है। दुनिया का कोई भी गैर जानिबदार फरीक वाक़े की तहकीकात करे, तमाम सबूत और शवाहिद गैर जानिबदार इंक्वायरी कमेटी को दें। पाकिस्तान भरपूर ताउन करेगा। दुनिया को पता चलना चाहिए कि वाक़े की हकीकत क्या है। हम भारत से ज़्यादा जंग के लिए तैयार हैं। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान में होने वाली दहशत गर्दी में मुलव्वस है। कालदम BLA और रा दो नहीं एक हैं। वक्त आ गया है कि दुनिया को जानना होगा दहशतगर्द कौन है। पाकिस्तान पानी रोकने के जारहाना इकदाम पर खामोश नहीं रहेगा। भारत दहशतगर्दी का बहाना बनाकर सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल करने जैसे इंतहाई इकदाम कर रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी का कहना है, भारत को मालूम है कि सिंध तास मुआहिदे पर इसका केस मजबूत नहीं। मामला आलमी सतह पर उठाया तो भारत बैकफुट पर होगा। भारत जारहाना इकदाम करके खुद को बेनकाब कर रहा है। जंग की सूरत में भी पानी नहीं रोका जा सकता। पाकिस्तान ने भारतीय इकदाम के जवाब में दुरुस्त फैसले किए। जो कुछ भारत ने किया इसका तुर्की बा तुर्की जवाब दिया। सिंध तास मुआहिदा कोई अपनी मर्जी से मुअत्तल नहीं कर सकता। पाकिस्तान कायम व दायम रहेगा। नए वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना है, खारजा मखाज़ पर पहलगाम वाक़े के बाद मौसर हिकमत अमली अपनाई गई। मुख्तलिफ़ ममालिक के हुकूमती नुमाइंदों से रब्ता हो रहा है। नए वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के मुख्तलिफ़ ममालिक से रब्ते, सऊदी, ईरानी, आज़रबाईजान और मिस्री वज़राए ख़ारजा से रब्ते, चीनी सफ़ीर और बरतानवी हाई कमिश्नर से भी मुलाकातें, इलाक़ाई सूरत हाल पर गुफ्तगू, खित्ते में कशीदगी के बारे में आगाह किया।
पहलगाम ड्रामे पर भारत के अंदर से आवाजें उठने लगी। मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद। आम आदमी पार्टी ने संजीदा सवालात उठा दिए। रहनुमा शिवराज भारद्वाज ने कहा, LOC से 200 किलोमीटर अंदर तक सख्त सिक्योरिटी है। मुसल्लह अफराद कैसे दाखिल हुए और फिर कार्रवाई की और गायब कैसे हो गए? बीजेपी हुकूमत ने अवाम के साथ मजाक किया और ये मजाक बंद करना होगा। आप रहनुमा का पुलवामा वाक़े के मुहर्रकात पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इंटेलिजेंस नाकामी पर भारतीय अवाम, सहाफ़ी और हुकूमती एहलकारों के भी सवालात। पहलगाम में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की असल हकीकत दुनिया के सामने। मोदी सरकार का मुसलमानों की ज़मीनों पर कब्जे का प्लान बेनकाब। मुनज़्ज़म अंदाज में मुसलमानों की ज़मीनों पर कब्जा किया जाने लगा। इंसदाद तजावुज़ात मुहिम के नाम पर मुसलमानों की दुकानों और मकानात को भी मस्मार किया गया। साबिक म्यूनसिपल कौंसलर बशीर डार और मंजूर अहमद का लारापुरा में ग्रीन एकर गेस्ट हाउस गैर कानूनी तौर पर तहवील में ले लिया। भारतीय फौज ने 3 हुर्रियत पसंदों के घर भी धमाकों से उड़ा दिए। अस्करियत पसंद तंजीम दी रेजिडेंस फ्रंट की पहलगाम वाक़े में मुलव्वस होने की तरदीद। कहा, वाक़े में हमें मुलव्वस करना बदनीयती पर मबनी मुहिम है। वाक़े के बाद तंजीम के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साइबर हमला हुआ। गैर मजाज मुख्तसर पोस्ट डाली गई। ये भारतीय रियासती डिजिटल जंग का हथियार है। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर और पाक फ़ज़ाइया हरदम तैयार। आवाज़ की रफ्तार से तेज़ उड़ने वाला F-16 फ़ख्र पाकिस्तान JF-17 थंडर तैयारा, इसका कोई जोड़ नहीं। दुश्मन पर हैबत तारी करने वाला जदीद तकाज़ों से हम आहंग J-10C। पाक फ़ज़ाइया के पास एक से बढ़कर एक लड़ाका तैयारा मौजूद। किसके पास कौन सी सलाहियत? तफसीलाती रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल। पाक बहरिया वतन की समुद्री हदूद की हिफाजत की जामिन। पाक बहरिया बुज़दिल दुश्मन के लिए हमेशा डरावना ख्वाब साबित हुई। 1965 की जंग में ऑपरेशन दवार का पाकिस्तान नेवी के सर का ताज। ऑपरेशन में पाक बहरिया ने भारतीय बहरिया की कमर तोड़ के रख दी थी। भारत अब भी किसी एडवेंचर का सोच रहा है तो ऑपरेशन दवार का याद रखे। ख़ुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। भारत की आबी जारियत बगैर बताए दरियाए जेहलम में पानी का बड़ा रेला छोड़ दिया। पानी छोड़ने से दरियाए जेहलम में ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरिया की सतह मामूल से 7 से 8 फीट बुलंद हो गई। इंतजामिया के शहरियों को दरियाए जेहलम से दूर रहने की हिदायत। भारत का बढ़ता जंगी जुनून। सरहदी गांव में फसलों की कटाई के लिए 2 दिन का वक्त दे दिया। BSF के गांव रोरावाला खुद में गुरुद्वारे से ऐलानात करवाए गए। फसलों के लिए कटाई के लिए आवाम को 2 दिन की मोहलत। BSF ने कहा 2 दिन बाद सरहद के करीब गेट बंद कर दिए जाएंगे। भारत घटिया हरकतों से बाज न आया। भारतीय शहर चेन्नई में दौरान इलाज बलूचिस्तान का नौजवान दम तोड़ गया। भारत ने बकाया जात की आड़ में मैयत रोक ली। इंसानियत सो सलूक गम से निढाल माँ की हुकूमत पाकिस्तान से इमदाद की अपील। कहा, हुकूमत पाकिस्तान मदद करे ताकि अपने बेटे की मैयत वतन वापस ला सकूं। हुकूमत बलूचिस्तान ने इलाज के लिए 3 करोड़ रुपए दिए थे। भारत की आबी जारियत किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। कश्मीर हमारी शरक तो पानी हमारी जंग है। भारत के डैम हमारे निशाने पर हैं। पाकिस्तान पर हमला हुआ तो पूरा भारत कब्रिस्तान बन जाएगा। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोकर की मुल्तान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हम गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम नहीं भूले। हम जाफर एक्सप्रेस पर हमले को नहीं भूले। पाकिस्तान के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से वर्ल्ड लिबर्टी ऑर्गेनाइजेशन के वफ़द की मुलाकात। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के मंसूबे पर गौर। मादनियात, ज़र्रात समेत पाकिस्तान के वसी कुदरती वसाइल, हकीकी असासों की टोकनाइजेशन का जायज़ा। तरसीलात दर, मालियाती लेन देन और आलमी तिजारत के बेहतर फ्रेमवर्क की ज़रूरत पर जोर। मुआशी और मालियाती निज़ाम को डिसेंट्रलाइजेशन फाइनेंस मॉडल से मरबूत करने पर इतफ़ाक़। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब डिजिटल टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन ट्रेड में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
मुतनाज़ केनाल मंसूबे के खिलाफ सिंध में एहतजाज जारी। सखर बबरलू बाईपास पर वकला का धरना 10वें रोज भी जारी। कराची पुलिस का नेशनल हाईवे लिंक रोड पर एहतजाजी कैंप पर एक्शन। वकला और सियासी जमातों का कैंप हटा दिया। मुजाहिरीन मुंतशिर, रोड क्लियर। मुल्क के बेशतर इलाकों में हीट वेव जारी। दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री तक ज़्यादा रहने का इम्कान। 24 घंटों के दौरान दादू और सिब्बी मुल्क के गर्म तरीन इलाके रहे। दादू और सिब्बी में पारा 48 डिग्री को छू गया। लसबेला, नवाबशाह, खैरपुर, तुरबत, लाड़काना, जैकबाबाद में 46 डिग्री, लाहौर और मुल्तान में 41, कराची और पेशावर में 39 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की चाइना फिल्म फेस्टिवल में शिरकत। चीनी काउंसिल जनरल ने खुशामदीद कहा। अज़मा बुखारी कहती हैं, चाइना फिल्म फेस्टिवल पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के लिए ताज़ा हवा का झोंका है। चीन की दीगर शोबों की तरह फिल्म इंडस्ट्री में शराकत दारी काबिल तहसीन है। मस्कत में जोहरी प्रोग्राम पर अमरीका ईरान मुज़ाकरात का तीसरा दौर। ओमान की सालसी में बातचीत। ईरान पुरअमन जोहरी प्रोग्राम की यकीन दखानी कराने के मौके पर कायम। अगला आला सतह का इजलास 3 मई को मुतवक्के। भारत का बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना अफसोसनाक है। क्रिकेट सुपरस्टार शाहिद आफरीदी भी बोल पड़े। कहा, पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार है। मसले का हल बातचीत से ही मुमकिन है। लड़ाई से कुछ हासिल नहीं होगा।